यह साइको किलर 6 सालों से हत्या करते आ रहा था, किंतु किसी को भी उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा था। आरोपी मरने वाले को पहले बेहोश करता और उसे जमीन में जिंदा ही गाड़ देता था। हत्या करने के लिए वह किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि कुछ दवाई और हाथों के इस्तेमाल से ही लोगों को बेहोश करता और जमीन में जिंदा गाड़ देता था। उसके बाद उसी जगह पर बैठकर हंसता भी था। 7 हत्या की राज पुलिस के सामने खोला। आरोपी के मुंह से हत्या करने का तरीका और मकसद जानकर पुलिस अचंभे में पड़ गई। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के खास कार्यक्रम सावधान छत्तीसगढ़ में आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने वाले हैं जो साइको किलर था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप यह जान लें, साइको किलर और सीरियल किलर में अंतर होता है। साइको किलर उसे कहा जाता है जो 3 से ज्यादा इंसानों की हत्या कर चुका हो, किंतु यह जरूरी नहीं होता कि साइको किलर जिसकी हत्या कर रहा है उसका हत्या होने वाले व्यक्तियों से कोई पुराना संबंध या दुश्मनी रहा हो। वे आम अपराधियों की तरह बिल्कुल नहीं होते जिन्हें आप आसानी से पहचान सकें। साइको किलर आम लोगों के बीच घुल मिलकर रहते हैं और क्राइम को अंजाम देते रहते हैं। हत्या करने के बाद सावधानी से सबूत भी मिटा देते हैं, कोई भी सबूत नहीं छोड़ते। जबकि सीरियल किलर उन्हीं लोगों को मारता है जिनसे वह कभी पीड़ित रहा हो या पीड़ित हो। सीरियल किलर की एक खासियत होती है, हर हत्या के बाद कोई न कोई सबूत या निशानी अवश्य छोड़ता है ताकि उनसे जुड़े हुए अन्य लोगों में दहशत बन जाए, लोगों के मन में डर पैदा हो जाए। आज हम आपको जो कहानी बता रहे हैं वह आज से लगभग 10 साल यानी 2012 की है। तब सोशल मीडिया का विस्तार बहुत कम हुआ था। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही लोगों को घटनाओं के बारे में जानकारी हो पाती थी और बहुत सारे घटनाओं के बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं होती थी। अब आप सोच रहे होंगे इतनी पुरानी वारदात की घटना को हम आपको आज क्यों बता रहे हैं। तो ये जान लीजिए, हम अपने दर्शकों को अपराधियों से सतर्क और सावधान रहने के लिए ही इस 10 साल पहले घटित हुई घटना के बारे में बता रहे हैं। सन 2012 रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के बगल में स्थित एक ऐसी बस्ती जिसका नाम कुकुरबेड़ा, जहां जमीन में दफन एक बच्ची के शव का कंकाल मिला, जिसकी कुछ दिन पहले ही जघन्य हत्या की गई थी। पुलिस ने आसपास बारीकी से छानबीन किया तो कुछ और इंसानों के कंकाल पाए गए थे। एक ही जगह पर कई लोगों के कंकाल मिलने से पुलिस प्रशासन की नींद उड़ गई। पुलिस ने बहुत ही सावधानी और गहनता से छानबीन शुरू किया। लंबे जांच पड़ताल के बाद पुलिस एक ऐसे शख्स तक पहुंच गई जो दिखने में बेहद ही शांत और लोगों के साथ मिलजुल कर रहने वाला व्यक्ति लग रहा था। पुलिस को सच्चाई उगलवाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर आरोपी ने 7 हत्या की राज पुलिस के सामने खोला। आरोपी के मुंह से हत्या करने का तरीका और मकसद जानकर पुलिस अचंभे में पड़ गई। आरोपी मरने वाले को पहले बेहोश करता और उसे जमीन में जिंदा ही गाड़ देता था। हत्या करने के लिए वह किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि कुछ दवाई और हाथों के इस्तेमाल से ही लोगों को बेहोश करता और जमीन में जिंदा गाड़ देता था। उसके बाद उसी जगह पर बैठकर हंसता भी था। वास्तव में साइको किलिंग एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। आरोपी ने पुलिस को बताया उसने सन 2006 में नोएडा के मुनिंदर सिंह पडेर नामक शख्स के बारे में सुना था, जिसके घर के पीछे 19 लोगों के कंकाल पाए गए थे। उसी के बारे में पढ़कर हत्या करने का ख्याल इसके मन में आया और हत्या जैसे संगीन अपराध को लगातार करता चला गया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दी गई, किंतु एक दिन पुलिस को भी वह चकमा देकर के फरार हो गया।
उसके फरार होने से पुलिस विभाग में एकदम से हड़कंप मच गई। लगातार खोजबीन शुरू हुआ और आरोपी को फिर से गिरफ्तार करने में पुलिस को 2 साल का वक्त लगा। वह खतरनाक साइको किलर 2 साल तक बाबा बनकर शहर में ही घूमता रहा। दाढ़ी मूंछ बढ़ाकर साधु संतों की तरह शहर में ही घूमता रहा और किसी ने उसको पहचाना तक नहीं। आखिरकार पुलिस ने 2 साल बाद उसे फिर गिरफ्तार कर लिया और अभी वह जेल में सजा काट रहा है। उस किलर ने बताया, हत्या से पहले वह पूरी प्लानिंग करता था। हत्या के समय कभी उग्र नहीं होता था, एकदम ठंडे दिमाग से अपने काम को अंजाम देता था और इस काम में उसे मजा आता था। सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई। हत्या करने में भला किसी को क्या मजा आ सकती है। इसके बाद वह उसे घर के पिछले हिस्से में जिंदा गाड़ देता था। यदि उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती तो ना जाने आज तक कितने लोगों की वह जान ले चुका होता। आरोपी ने पत्नी सहित 4 लोगों को बेहोश करके जिंदा जमीन में गाड़ दिया था और 3 लोगों को मरने के बाद जमीन में गाड़ा था। इसके बाद उसी जगह पर बैठकर हंसता भी था। यह साइको किलर 6 सालों से हत्या करते आ रहा था, किंतु किसी को भी उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा था कि उसे अपराधी कहा जा सके। बिल्कुल ही शांत और सहज स्वभाव होने के कारण लोगों के भी सोच में भी नहीं सोच सकते थे कि यह व्यक्ति इतना बड़ा अपराधी होगा। पुलिस ने उसकी कुंडली खंगाला तो पता चला कि वह युवावस्था में एक मामूली चोर था, जिस कारण से उसे 24 बार जेल हुई थी और इसी आदत के कारण उसके पिता ने उसे 1994 में घर से निकाल दिया था। जब तक वह अपने माता पिता के साथ रहा तब तक एक मामूली चोर बना रहा। हालांकि उसे 24 बार जेल हुई, किंतु उस समय वह हत्या नहीं करता था। कारण था उसे अपने परिवार माता पिता का कुछ न कुछ ख्याल या डर जरूर रहा होगा। लेकिन जब उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया तो उसके कामों में रोक टोक करने वाला कोई नहीं रह गया और इसी बीच नोएडा की घटना ने उसे प्रभावित कर दिया और एक मामूली चोर साइको किलर बन गया। यदि आपका कोई अपना गलत संगति करता है, यहाँ तक कि गालियां भी बकता है, तो अवश्य उसे टोकें, फटकार लगाएं, नियंत्रण करने का प्रयास करें। उससे मुंह मोड़ लेना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि समस्या बढ़ाने के लिए अवसर देने के बराबर है। याद रखें, हर शांत रहने वाला संत नहीं हो सकता। उसके दिमाग में शैतानी चाल भी पैदा हो सकती है। सबसे पहले उसने चलती ट्रेन में पत्थर से सिर कुचलकर अपने ही पिता की हत्या की थी। इसके बाद राजधानी रायपुर के हीरापुर में बहादुर सिंह नामक व्यक्ति के मकान में किराए पर रहने लगा, जहां उसने एक दिन मौका देखकर बहादुर सिंह का भी हत्या कर दिया और वहां से भागकर इधर उधर भटकता रहा। तभी एक दिन उसे उसका पुराना दोस्त सूरज देवार, जो जेल में मिला था, उसे सड़क पर मिल गया और उसी के माध्यम से रायपुर के कुकुरबेड़ा बस्ती की रहने वाली लिली देवांगन नाम की महिला से पहचान हुई, जिससे उसने 2008 में शादी कर लिया और उसी के घर में रहने लगा था। किंतु उसके दिमाग से अपराध बाहर कभी नहीं निकल पाया और एक दिन उसने अपनी साली पुष्पा देवांगन को बेहोश कर घर के पीछे वाले हिस्से में जिंदा ही जमीन पर गाड़ दिया। 6 साल के अंदर में उसने एक एक कर अपनी पत्नी, साली सहित 7 लोगों को जमीन पर जिंदा गाड़ दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक बच्ची बस्ती से गायब हुई। लगातार खोजबीन के बाद भी पुलिस को कुछ पता नहीं चल सका। तभी किसी ने उस घर के पीछे वाले हिस्से में एक कंकाल देखा और पुलिस को सूचित कर दी। जमीन खुदाई करने के बाद उस जगह पर 7 लोगों के कंकाल पाए गए थे। तब जाकर पूरे मामला का खुलासा हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सारी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। वर्तमान में वह साइको किलर जेल में बंद है, जिसे 2017 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उस खूंखार साइको किलर का नाम है अरुण चंद्राकर, जो मूल रूप से दुर्ग जिला के गुंडरदेही का रहने वाला है और अभी जेल में सजा काट रहा है।
बस इतना जान लीजिए, आधुनिक परिवेश दिन ब दिन खराब होती जा रही है और कभी भी कहीं भी इस तरह की घटना हो सकती है। यदि आपके आसपास भी लोग गायब हो रहे हो तो सतर्क हो जाएं। पुलिस को इसकी जानकारी अवश्य बताएं। साथ ही ऐसी कोई भी व्यक्ति जिनकी गतिविधि अनुचित लगता हो उस पर भी निगरानी रखें। आज बस इतना ही। सजग रहें, सतर्क रहें, देखते रहें छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज।